नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की आज 134वीं जयंती के अवसर पर कांग्रेस की मुंबई धारावी विधायक ज्योति गायकवाड़ अपने परिवार के साथ दादर चैत्यभूमि पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को अभिवादन करने के लिए पहुंची। विधायक ज्योति गायकवाड़ से बातचीत की आवाज इंडिया संवाददाता ज्योत्सना गंगने ने। संविधान शिल्पकार भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनकी आज 134वीं जयंती है। पूरे विश्व भर में ये जयंती जो है बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन मुंबई में बाबा साहेब का बहुत बड़ा योगदान रहा है और मुंबई के चैत्य भूमि पर आज कई सारे अम्बेडकर अनुयायी जो है वो बाबा साहेब को अभिवादन करने के लिए आते हैं। हमारे साथ है ज्योति गायकवाड़, जो कांग्रेस की मुंबई से विधायक है। हम सीधे उनसे बातचीत करेंगे। ताई, क्या कहना चाहेंगे? हर साल आपका परिवार जो है चैत्य भूमि पर आता है, लेकिन दूसरी बात यह है कि पूरे गायकवाड़ परिवार में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवनी को बहुत मानते हैं, आदर्श मानते हैं। बात सिर्फ समाज की नहीं है, बात है उनके विचारों पर चलने की। कैसे देखते हैं आप डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का योगदान आप सभी के जीवन में? मैं पहले आपको सबको उनके 134वीं जो जयंती है उस पर शुभेच्छा देना चाहूँगी और मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे समाज में उनका बहुत बड़ा स्थान है, क्योंकि उन्होंने हमको पूरे लाइफ हमारा दिया है, जीवन दिया है, हम समाज में आए हैं। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये सिर्फ हमारे समाज के नहीं तो पूरे भारत के हैं, क्योंकि उन्होंने संविधान दिया है। उसके माध्यम से जो दीन दलित है, हर एक व्यक्ति यानी जो महिला होगी उसको भी नहीं अधिकार थे तो उसको भी अधिकार दिए है को हिंदू कोड बिल से। ये यानी सब का उन्होंने विचार किया है, ना कि एक ही समाज का। तो जो महामानव है उनको आप समाज से ना तोलिए, तो उनके विचारों को आप जानिए। और वैसे आप देखेंगे तो हमारे घर में और हमारे यहाँ बहुत उनके विचारों से ही हम प्रेरित है और उनके विचारों से ही आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब वो नहीं होते तो हम यहाँ कभी भी नहीं होते। ये हमको पूरी तरह अच्छी तरह से पता है। और उनका जो संविधान उन्होंने जो दिया है वो सबके लिए है। और उसके साथ साथ जो समता, न्याय, बंधुता, स्वातंत्र्य, ये जो चतुर्सूत्री दी है वो भी हर एक के लिए आयुष्य में बहुत जरूरी है, जिसका अभी देखा जाए तो कहा तो लोप हुआ हमको दिखाई देता है। और ये हमको चाहिए इस समाज में, ये हमारे संविधान का पालन होना चाहिए। यही हम इस माध्यम से कहना चाहेंगे। साथ ही ये पूछना चाहेंगे आपसे कि संविधान को लेकर बहुत बड़ी राजनीति इस देश में दिखाई देती है कि कांग्रेस पार्टी संविधान का समर्थन करती है। राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर, इवन आपकी जो बड़ी बहन है जो पहली बार सांसद बनी, उन्होंने भी लाल किताब संविधान के हाथ में लेकर उन्होंने शपथ ली थी। अब संविधान को लेकर जो है भाजपा हो या केंद्र सरकार हो, वो भी कहते हैं कि हम भी संविधान बचाना चाहते हैं, हम भी संविधान के जो असली उसके जो अनुयायी है हम है, ऐसा केंद्र सरकार की तरफ से कहा जाता है। कैसे देखते हैं? दोनों जो है विपक्ष हो सत्ता हो दावा करते कि हम संविधान के रास्ते पर चलते हैं। नहीं, आपने तो देखा होगा कि कांग्रेस संविधान के माध्यम से चलती है। उन्होंने संविधान को पहले से पूजनीय माना है। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि अपने लोकसभा के इलेक्शन के बाद बीजेपी को जिससे इस मुद्दे से जब वो हार गई, तब उनको संविधान दिखने लगा। उससे पहले मोदी जी ने कभी ये संसद में जाके अपने संविधान को नतमस्तक नहीं हुए। लेकिन इसके बाद उनको पता चला कि लोगों को क्या चाहिए, लोगों की जो मानसिकता है वो देख के उन्होंने किया है। वो उनकी प्रथमतः मानसिकता नहीं है। उनकी प्रथमतः मानसिकता क्या है वो सबको पता है। वो जिस विचार सरणी से है आरएसएस के, वो विचार सरणी किसकी है? मनुस्मृति वाले वादी है, वो सबको पता है। लेकिन अभी लोगों की मानसिकता देख के उनको झुकना पड़ रहा है हमारे संविधान के आगे। यही बहुत बड़ी चीज है, यही जनता की विजय है। साथ में ये भी देखते हैं कि इंदू मिल में जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का स्मारक बनने वाला था, उसकी तारीख को और आगे बढ़ा दिया गया है। क्या ये कामकाज में ढिलाई आपको दिखाई दे रही है या ये कोई राजनीति का हिस्सा आपको लगता है? नहीं, वही हम कह रहे हैं कि जो आप लोगों के लिए बोल रहे हैं कि हम करेंगे, तो आपको करना कुछ टाइम लिमिट होता है। हर चीज का टाइम लिमिट होता है। आप आगे आगे जो ढकेल रहे, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का हिंदू मिल का हो या छत्रपति शिवाजी महाराज का जो पुतला हो, हमको सब महामानव समान है और हमको वो प्रेरणा देते हैं। तो हर एक महामानव का जब आप कह रहे हैं तो आपको उसका ध्यान देना पड़ेगा। आप सिर्फ वादे कर रहे हैं और वादों को ये फुलफिल नहीं कर रहे, ये बहुत गलत बात है। और ये गलत बात हम उसको निषेध तो हमेशा करते ही आए हैं। और उसके बारे में हम बार इसमें विधानसभा में भी बात कर रहे हैं और ताई संसद में भी इसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अभी तक उनका कुछ अपन मतलब चाल ढकल वो आगे की ओर वो ढकेले जा रहे हैं। आखिरी सवाल, नागपुर महानगर पालिका जो है उन्होंने बाबा साहेब की जयंती पर वहाँ पर जो मच्छी और मटन का जो मार्केट है उसे बंद करने के आदेश दिए। ऐसा इससे पहले कभी हुआ नहीं, तो ये किस ओर हम जा रहे हैं? ये वही बोल रही हूँ मैं कि ये मनुस्मृतिवाद है। मनुस्मृति से जो लिखा हुआ उनके जो विचार है वो अलग है।
और हमारे हर एक व्यक्ति का एक व्यवसाय है, उस व्यवसाय पे गदा नहीं आनी चाहिए। तो वे ऐसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा है, कहीं भी नहीं कहा है कि खाना ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। संविधान भी हमको ये दे रहा है कि हम हर एक चीज अपने मन से कर रहे हैं, सिर्फ हमको किसी को बाधा न करते हुए। तो ये आप क्यों कर रहे हैं? आपके विचार हम आप सब पे लाद रहे, वो गलत बात है और ये संविधान का अपमान है। आप जब संविधान को नतमस्तक होते, ये जरूरी नहीं है, तो उसके विचार आपको आगे लेके जाना ये जरूरी है। और आपके विचार आपसे कृति से ये दिखाई दे रहा है कि आप विचार संविधान के नहीं मान रहे, आप अलग बात कर रहे हैं। ये संविधान में ऐसे कहा लिखा ही नहीं है कि ये बंद करो, वो बंद करो। हर एक को अपना व्यवसाय करना, अपना ये करना, उद्योग करना, क्या कहते हैं, उसकी परमिशन है, उसकी अनुमति है। तो आप ये क्यों कर रहे हैं, यही हम पूछ रहे हैं। धन्यवाद से बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ थी कांग्रेस की मुंबई विधायक ज्योति गायकवाड़, जिनका साफ तौर पर कहना है कि संविधान और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जो है उनकी सिर्फ राजनीति के तौर पर नहीं बल्कि उनके विचारों पर चलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट संतोष के साथ ज्योति संगंग ने आवाज इंडिया मुंबई।